औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि वो कौन से अवामल हैं जो मर्दों में बांझपन या बेऔलादी का बायस बनते हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो बाय बर्थ भी हो सकती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लाइफस्टाइल के साथ भी मुंसलिक होती हैं। पहली बात तो यह है कि आप अगर मोटापे का शिकार हैं तो ये चीज़ भी आपके लिए बेऔलादी का बायस बन सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई ऐसा मर्ज़ है जैसे टीबी है या कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जैसे HIV है या गनोरिया है, तो इस तरह की, या सुजाक आतशक जिसको हम बोलते हैं वो है, तो सिफिलिस है, तो इस तरह की जो अमराज हैं ये भी बाज़ औक़ात बेऔलादी का बायस बनती हैं। और इसके अलावा कुछ आपकी ऐसी चीज़ें भी हैं जैसे बाज़ बच्चे आप देखें कि कुछ ऐसे जो सीढ़ी का जो होता है, बाज़ जो लोहे की सीढ़ी होती है कि उसके साथ एक साइड पर जो एक डंडा लगा होता है, उसके ऊपर अक्सर बच्चे जो है वो उल्टा लेट कर नीचे को जो वो स्लाइडिंग लेते हैं। तो ये जो चीज़ है ये बच्चों के टेस्टिस को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। तो बचपन में ही वो टेस्टिस जो है वो डैमेज हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो स्पर्म्स को प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन उनकी नहीं करते हैं जब वो बलूगत में आते हैं बच्चे। तो उसकी वजह से भी अक्सर लोग जो हैं वो बेऔलादी जैसे मर्ज का शिकार हो जाते हैं। और इसके साथ ये है कि आजकल हमारे बहुत ज़्यादा टाइट जो है वो लिबास को पहनना जो है एक रिवाज बन गया हुआ है। तो ये 24 घंटे टाइट लिबास को पहनना भी बाज़ औक़ात आपके यूरिथ्रा की जो हमारा जेनिटल ऑर्गन है और इसके अलावा टेस्टिस की भी नशोनुमा में ये रुकावट बनता है ये चीज़। तो इसलिए ढीले ढाले लिबास का पहनना बहुत ज़रूरी है। आप देखें कि पुराने वक्तों में तहमद बांधते थे। तहमद में यही चीज़ है कि चूँकि आपके ऑर्गन्स को पूरे तौर पर नशोनुमा में मौका पूरा मिलता है। आप किसी चीज़ को भी देख लें कि आप अपनी उंगली के ऊपर ही एक टाइट किस्म की एक पट्टी लपेट दें और आप कोई 6 माह के बाद उस पट्टी को उतारेंगे तो आपकी ये उंगली जो है ना वो आपको लगेगा कि जैसे छोटी रहेगी। आप ये देखें कि आपके अगर बैली का साइज बड़ा है तो बैली बेल्ट बांधते हैं, उसमें आप कोई चीज़ खाते पीते तो नहीं है, वो स्टाइल तो आपका खाने पीने का वही रहता है, लेकिन यहाँ से आपका साइज कम हो जाता है। तो इट मीन कि अगर आप कोई टाइट लिबास पहनते हैं तो उससे भी ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा ये है कि हमारे ये जो स्पर्म्स हैं ना ये बॉडी टेम्परेचर पर जिंदा रहते हैं। बॉडी टेम्परेचर से बहुत लो टेम्परेचर हो तो उस वक्त भी ये मर जाते हैं या कम से कम उनकी प्रोडक्शन रुक जाती है। और इसी तरीके से अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उस वक्त भी ये प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए गर्म हमाम भी इसके लिए नुकसानदेह है। बाद ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा गर्मी वाली जगह पर, जैसे कोई सरिया पिघलाने वाली या लोहा पिघलाने वाली भट्टियाँ हैं या ये तंदूर पर रोटियां लगाने वाले जो नौजवान होते हैं, उनके स्पर्म्स भी जो है वो बाज़ दफ़ा जो है वो पूरी प्रोडक्शन नहीं होती या किल हो जाते हैं। तो उसकी वजह से भी बेऔलादी का बायस बनते हैं। वो लोग जो है वो बाप बनने की सलाहियत से महरूम हो जाते हैं। और रेडिएशन जो है ये भी बेऔलादी का बायस बनने में बड़ा किरदार अदा करती हैं। जितने भी ऑन्कोलॉजी में काम करने वाले लोग हैं जो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होता है, या एक्सरे डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम होता है कि उनकी ये जो स्पर्म्स हैं वो नहीं बनते हैं, जिसकी वजह से वो बेऔलादी का शिकार होते हैं। ये बहुत सारी वजूहात हैं जो मर्दों में बाप बनने में रुकावट पैदा करती हैं। तो इन जो वजूहात हैं, असबाब हैं, पहली बात तो यह है कि इनको रिमूव किया जाए, दूर किया जाए। और अगर इन असबाब की वजह से कोई आपके बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आ चुकी हैं तो उन चेंजेस को ठीक करने के बाद आप साबे औलाद हो सकते हैं। और इसके अलावा और कौन कौन से असबाब हो सकते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ वो आपको बताता हूँ।
कि बाकी वो कौन से असबाब हैं जो आपको बाप बनने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।